जहां हमारे देश में हर धर्म के लोग साथ मिलकर रहते हैं, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कुछ धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं मिलती। जैसे आपने जापान के बारे में सुना होगा कि यहाँ मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलती। पर क्या ये सच है? वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं ना? तो चलिए आज हम जापान के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं जानते। मैं हूँ सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइज। चलिए शुरू करते हैं। जापान दुनिया में सबसे दिलचस्प देशों में से एक है। सबसे मेहनती देश जापान लगभग 6800 द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश का नाम कुछ भी नया करने में सबसे आगे रहता है, जिस कारण ये सारी दुनिया में जाना जाता है। जापान शब्द चीनी भाषा के चिनपोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सूर्य का देश। जापान 30,000 BC से बसा हुआ है। टोक्यो जापान की राजधानी है और इसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, क्योटो, ओसाका हैं। जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक है। जापान के बारे में एक और रोचक बात यह भी है कि जापान सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला देश है। 15 साल के बच्चों की साक्षरता दर यहाँ 99% है, जो दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इंटरनेट पर आपने कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि मुसलमानों को नागरिकता न देने वाला जापान अकेला राष्ट्र है, और यहाँ तक कि मुसलमानों को जापान में किराए पर घर भी नहीं मिलते। पर ये बात सरासर गलत है, और इसका सबूत है टोक्यो में बनी हुई जामा मस्जिद, जहाँ रोजाना कई मुसलमान इबादत करते हैं। जापान भी हर धर्म का सम्मान करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों को जापान में नागरिकता नहीं मिलती। जापान अपने अजीबोगरीब कानून व संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। जैसे जापान में जब आप नूडल खाते समय जोर जोर से चुस्कियां लेते हो, तब ऐसा माना जाता है कि आप खाने का मजा ले रहे हो। जापानी लोगों की सेविंग करने की परंपरा को नियमों और किसी के सम्मान का उल्लंघन करने का संकेत माना जाता है। जापानी लोगों के अनुसार काली बिल्ली उनके लिए भाग्यशाली होती है। जापान में खाना खाते से उठकर चले जाना अशिष्टता का प्रतीक माना जाता है। कुत्ता पालने वाला प्रत्येक जापानी नागरिक उसे घुमाते समय अपने साथ एक विशेष बैग रखता है, जिसमें वह उसका मल एकत्र कर लेता है। जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जापान में बच्चे और अध्यापक साथ में मिलकर क्लासरूम को साफ करते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि 82 साल है, और यहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के 50,000 लोग हैं। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, मतलब हर दिन में 4। जापान के पास किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और वे प्रतिवर्ष सैकड़ों भूकंप को भी झेलते हैं। किंतु इसके बाद भी जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। जापान में जो किताबें प्रकाशित होती हैं, उनमें से 20% कॉमिक बुक्स होती हैं। सूमो जापान का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी काफी लोकप्रिय है। जापान में लगभग 55 लाख वेंडिंग मशीन्स हैं। वेंडिंग मशीन वो मशीन होती है जिसमें सिक्का डालने से कोई चीज आदि निकलकर आती है, जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले आदि। जब आप जापान में होंगे तो इन मशीनों को हर जगह पाएंगे। जापान में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच से हाईवे गुजरता है, और साथ ही जापान में सबसे ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है। जापान चारों ओर समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी 27% मछलियां दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान में 90% मोबाइल वाटरप्रूफ हैं, क्योंकि ये लोग नहाते समय भी फोन यूज करते हैं। जापानियों के पास सॉरी कहने के 20 से ज्यादा तरीके होते हैं। जापान में 70 तरह की फैंटा भी मिलती है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भी है, और साथ ही जापान की कंपनी टोयोटा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है। साल 2011 में जापान में जो भूकंप आया था,
वह आज तक का सबसे तेज भूकंप था। इस भूकंप से पृथ्वी की घूमने की गति में 1.8 माइक्रोसेकंड्स की वृद्धि हुई थी। जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया था। 1949 से जापान ने कुल 19 नोबेल प्राइज अर्जित किए हैं। जापान एनिमेटेड टीवी शोज का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसने दुनिया भर का तकरीबन 60% मार्केट शेयर अर्जित कर रखा है। जापान के बारे में एक दुखद तथ्य ये भी है कि जापान की आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। जापान में पालतू जानवरों की संख्या जापान की जनसंख्या के कुल बच्चों से कई ज्यादा है। जापान के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि यहाँ बच्चों की डायपर से ज्यादा वयस्कों के डायपर्स बेचे जाते हैं। जापान में टॉयलेट पेपर से ज्यादा पेपर का उत्पादन कॉमिक्स की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। जापान में आपको स्तनपान बार में ताज़ा महिलाओं के स्तन का दूध पीने को मिलता है, जिसकी यहाँ बहुत डिमांड है। जापान के ज़्यादातर खाने में चावल शामिल होता है। जापान में यदि थोड़ी देर के लिए भी आप बीमार जैसे लगें तो आपको संक्रमण ना फैले, इसलिए मास्क पहनना जरूरी होता है। ऐसी और भी कई बातें हैं जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। आप जापान के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें। और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।